मुझे आज भी ध्यान है, मेरी 9th क्लास थी, एक बुढ़िया रहती थी पकी पकाई माँ, और वो कहती थी बेटा तुम ये तवे को चमकाते देखो, ये ऐसे चमकते हुए तवे की रोटी जो खाएगा उसकी बुद्धि का ढक्कन खुल जाएगा। वो बोलती थी डोकरी, तो ऐसा लगता है कि उसने कोई गुरु मंत्र सा दे दिया उसने। वो ऐसी सुंदर बात बताती। इतना समय हो गया, उस बुढ़िया ने मुझे कहा बेटा आटा छानने के बाद में और जो भूसी बचती है इसको इसमें नहीं डालते हैं। वो कहते हैं कि ये चींटियों के लिए होती है ये भूसी। तब से मैंने कई बार निवेदन किया है। फिर वो मुझे नारद पुराण में मिल गई वो बात। पहले के पूर्वज लोग, पुरखे लोग कितने होशियार होते थे कि वो आटा छानने के बाद जो भूसी है उसमें नहीं डाली जाती, उसके ऊपर चींटियों का अधिकार होता है। तो उस बुढ़िया ने बताया। ये देखो ये चीज़ें, ये पुराने लोग बड़ी इनको समझदारी थी। आपने देखा कभी ढोलक के ऊपर बढ़िया सा उसमें से स्वर निकले तो उसके ऊपर ऐसे आटा लगा देते दोनों तरफ। मालूम है आपको? मालूम है? आटा लगा देते थे उसको ढोलक के ऊपर। हाँ, फिर वो ढोलक के ऊपर ऐसे किनारे किनारे आटा लगा देते, फिर वो ढोलक बजाई जाती तो उसमें से बड़ा अच्छा स्वर निकलता। उस आटे की कितनी बड़ी महिमा है। वो आटा जो ऊपर लगा दिया, यदि कोई तुतला बच्चा है, तुतला बालक है जिसको बोलने में दिक्कत है, उसका स्वर निकलता नहीं है, या जिसके ये फूल जाते हैं ये नीचे, तो वो ऐसी औषधि बन जाती है कि उस ढोलक के ऊपर लगाए गए आटे की या तो लपसी बना करके उसको खिला दो जिसको दिक्कत परेशानी है, या उसकी रोटी बना करके खिला दो, तुतलापन खत्म हो जाता है उससे। उसका जो तुतलापन है वो खत्म हो जाता है उससे। जो ढोलक के ऊपर, आप मेरी लैंग्वेज समझ रहे हैं भाषा? वो ढोलक के ऊपर वो आटा वो फिर सूख सा जाता है, फिर उसकी रोटी बनाकर जो हकलाता है तुतलाता है उसको खिला दें। अब ज़्यादा 50-40 का हो गया तो कहा नहीं जा सकता, अभी कच्ची उम्र का है, उसका तुतलापन है वो उससे ख़त्म हो जाता है। ये माताओं को बड़ी जानकारी होती है और हमने लोगों के ऊपर प्रयोग कर दिया, उनको फायदा मिल गया उन्हें। तो मैं बोल रहा था, मैं निवेदन कर रहा था कि रसोई में शुद्धता होनी चाहिए, पवित्रता होना चाहिए। मंदिर में चाहे जो आ जाए नहीं, उसकी शुचिता होनी चाहिए। और भगवान के लिए अपने हाथों से बनाइए, बच्चों के लिए अपने हाथ से बनाइए। प्लीज मैं कभी आपके घर आऊं तो मेरे लिए तो अपने हाथों से ही करना, नौकर चाकरों को ना लगाना, ठीक है? मुझे भाता नहीं है, मुझे ठीक लगता नहीं है। उनसे मेरी कोई ऐसी नाराज़गी नहीं है, मैं तो उन सबको बहुत आदर करता हूँ, रेस्पेक्ट करता हूँ। लेकिन घर के संस्कार तो यही हैं कि आपके घर कोई आ रहा है, आप नौकर चाकरों को बोले चल रामू पानी पिला के आ, महाराज आए हैं, चल उन्हें चाय दे के आ। मैं तो पीता ही नहीं हूँ चाय, लेकिन फिर भी कोई आता है चल के तो आप रामू से मत कहिए, आप खुद कीजिए। आप घर का किचन चूल्हा चौके का काम खुद कीजिए। यशोदा मैया को बहुत नौकरियां चाकरियां बहुत, क्योंकि ब्रजराज थे वो, तो नंद बाबा के पास तो 9 लखा तो गाय थी। लेकिन मैं धन्यवाद उस माँ का करता हूँ जिसने अपने बच्चे के लिए, जब तक बालक 11 साल तक तो रहा ही ब्रज में माँ के पास, उसने हर रोज का माखन अपने हाथों से निकाल के खिलाया। बहुत बड़ी बात थी माता यशोदा ने। ऐसा कुछ श्लोक मैं आपके बीच बोले देता हूँ। सुखदेव जी ने बड़े प्रसन्न होकर के माता यशोदा के से चरित्र का व्याख्यान किया है। नौकरानियों की कोई कमी नहीं थी, अगल बगल की गोपियां इतना आ जाती थी काम करने के लिए, लेकिन मैया कहती थी कि कन्हैया और बलराम के लिए तो ये मैं ही करूंगी। महादेव की पुजारिन थी माँ यशोदा, 6 महीना तो महाकाल में रही है यशोदा माँ, शंकर की परम भक्तानी थी। और नंद बाबा ने शिव कृपा से गोविंद को प्राप्त किया, कन्हैया को प्राप्त किया। और जब नंद बाबा की आंख में आंसू थे तो रो पड़े। कृष्ण ने कहा था बाबा क्या बात है? कहा बेटा बूढ़ा हो गया हूँ, 4 धाम यात्रा करने का मन था, मैं वृद्ध हो गया हूँ, जा नहीं सकता। बेटा केदारनाथ जाने का मन था बहुत ज़्यादा, बाबा ने कहा। तो भगवान कृष्ण बोले, वो कितने बड़े भगत थे। हर शिवरात्रि को इस ग्रंथ में कथा दी है
किसी न किसी मंदिर में, तीर्थ में होते थे नंद बाबा। तो आंख में आंसू थे, बूढ़ा हो गया हूं, चला जाता नहीं है, हे बेटा केदारनाथ जाने का मन था। तो कृष्ण बोले बाबा चिंता ही ना करो, केदारनाथ यहीं आ जाएंगे। और वह केदारनाथ श्री ब्रजमंडल में आ गए चल करके। और आज भी जब ब्रज 84 कोस यात्रा के लिए निकलते हैं तो केदारनाथ श्री ब्रजमंडल में बैठे हुए हैं। केदारनाथ का एक उपलिंग है, वो मथुरा में भूतेश्वर। केदार हर ये 12 ज्योतिर्लिंगों के एक एक उपलिंग है उसके। तो जो भूतेश्वर है मथुरा में, कभी आप मथुरा जाएं तो भूतेश्वर भगवान का दर्शन कीजिए, जो केदारेश्वर का उपलिंग है, जिनका नाम है भगवान भूतेश्वर। अद्भुत है, बहुत प्राचीन है। और ऐसा बताते हैं कि जो केदारनाथ को दर्शन ना कर पावे वृद्धावस्था में, वो ब्रज के केदारनाथ का दर्शन कर ले। उसकी भी पौड़ियाँ बहुत ज़्यादा हैं। जो ब्रज के केदारनाथ हैं, ब्रज 84 कोस में आप में जो कोई हमारे संग गए होंगे, उन्होंने दर्शन किया होगा, वो भी बहुत उसकी चढ़ाई है, ऊंचाई है। वो भी दर्शन ना कर पाओ तो केदारनाथ का उपलिंग मथुरा में भूतेश्वर नाथ के रूप में विराजित है, उनका दर्शन कर लीजिए केदारनाथ की यात्रा पर। तो मैं यह निवेदन कर रहा था, अब के बार तो हम शिवरात्रि ही केदारनाथ के चरणों में मना रहे हैं। ब्रज वाला केदारनाथ, उनकी बड़ी कृपा है। कथा में तो 28 वर्ष हो रहे हैं, लेकिन यह मौका पहली बार प्राप्त हो रहा है कि हम शिवरात्रि वाले दिन ब्रज के केदारनाथ का अभिषेक करेंगे, उनका दर्शन करेंगे, उनकी बड़ी कृपा होगी। 18 तारीख है उस दिन, आप लोग आ सकें तो आ जाना वृंदावन। अपने साथ सिंगाड़े की लपसी ले आना बना के, थोड़ा मीठे मीठे बेर ले आना। शिवरात्रि को बेर भगवान को बहुत पसंद है, और सिंगाड़े की लपसी का भोग लगाया जाता है भगवान भोलेनाथ को। प्रदोष में भी लगाया जाता है, सोमवार में भी लगाया जाता है, और शिव महारात्रि पर भी लगाया जाता है। तो मैं ये बीच बीच में आपको टिप्स देता रहूँगा भगवान शिव के लिए, भगवान शंकर के लिए। किसी भी देवी देवता के आप भगत हों, लेकिन शिव तो महादेव है, वो अद्भुत है। वह देवता जो शिवरात्रि को व्रत कर लेता है, पूजन कर लेता है, उसे संपूर्ण 1 वर्ष की पूजा करने का फल प्राप्त हो जाता है, ऐसा शिव महापुराण में लिखा है। तो मैं निवेदन यह कर रहा था कि यशोदा मैया तो महादेव की बहुत बड़ी परम भक्ता है, भक्तानी है, और अपने हाथों से भोग बनाती है, भोग लगाती है, उसके बाद में वो अपने बेटे को देती है। बड़ा सुंदर श्लोक है। एकदा गृहदासीषु यशोदानंद गेहिनी कर्मांतर नियुक्तासु निर्ममंथा स्वयं दधि। ये शब्द मुझे बड़ा अच्छा लगा है, स्वयं दधि। वह अपने पुत्र का काम अपने हाथों से करती है। आज वृद्धावस्था में माई बाप को बच्चे इसलिए छोड़ते हुए जा रहे हैं, तो जब बच्चा छोटा था तो आपने ध्यान नहीं दिया उसके ऊपर। मैंने कितनी बार कहा है, बचपन में माँ चाहिए, जवानी में महात्मा चाहिए, बुढ़ापे में परमात्मा चाहिए। लेकिन दुर्भाग्यपूर्ण बात यह है कि आज जवानी में महात्माओं से नहीं जुड़ रहे, बुढ़ापे में जाकर के जुड़ेंगे जब खेत पक जाएगा पूरा। तो युवा अवस्था में महात्मा। मैंने पूज्य स्वामी विवेकानंद महाराज जी को बहुत बारीकी से पढ़ा है। उन्होंने बड़े अपने थॉट लिखे हैं, अपने हृदय की भावनाएं। मैं तो कहूँगा आपको, आपके बच्चों का विवाह हो, गृहस्थ की सीढ़ी पर पांव रखें, तब उन्हें अच्छे से संतों से, महापुरुषों से जोड़ दीजिएगा। जो जवानी में महात्मा से जुड़ा है, वो वृद्धावस्था में परमात्मा के बिना रह ही नहीं सकता। और ये बात मैं बड़ा जोर लगा के बता रहा हूँ कि बच्चों को आपकी ज़रूरत है। लेकिन आजकल मेरी बहनों को मोबाइलों ने इतना व्यस्त कर दिया है, 2-2 मिनट में तो व्हाट्सअप चेक करती है। हाँ, दिन में जब से जियो आया है तब से दिन में कोई मुझे ऐसी बहन दिखती नहीं है जो 10 बार अपने पे ईयरफोन ना करे। कम से कम बता रहा हूँ 10 बार को, नहीं तो ज़्यादा ही हो सकता है। वो तो आप मुस्कुरा रहे हैं तो आपको पता ही है।
बच्चों को टाइम दीजिए, बच्चों के पास बैठिए। मैं भी तो गुरुकुल के बच्चों के पास बैठता हूं। आप बच्चों को समय दीजिए, बच्चों को टाइम दीजिए। बाहर पढ़ते हैं, पढ़ के आते हैं तो कुछ टाइम निकालिए, अपने हाथों से उनके लिए बनाइए। ये माँ को देखिए, कर्मांतर नियुक्त आसु निर्ममंत स्वयं दधी। पवित्र कर्म वही है जो भगवती सत्ता से जुड़ा है, ईश्वर से जुड़ा है। ऐसा कीजिए जिसमें भगवान के होने की अनुभूति की जाती है। मैंने एक ब्रह्म पुराण में एक वाक्य पढ़ा हुआ था, यदि आप भगवान को भोग नहीं लगाते हैं तो आपको चूल्हा जलाने का अधिकार नहीं है बिल्कुल, फिर आप भोजन नहीं पका सकते, आप घर में भोजन बना ही नहीं सकते यदि भोग भगवान को नहीं लगाते हैं तो, परमात्मा को नहीं लगाते। मत्स्य पुराण में तो लिखा है कि यदि ईश्वर को आरोगा नहीं है, जिसके घर में अतिथि को भोजन नहीं कराया जाता, जिसके घर में गैया के लिए चंदिया नहीं निकाली जाती, जिसके घर में बुजुर्गों को पहले जमाया नहीं जाता, उस घर का अन्न मल और उस घर का पानी मूत्र बन जाता है। ऐसा हमारे ग्रंथों में लिखा। घर में बुजुर्ग हैं, पहले उन्हें थाल दीजिए, पहले उन्हें परोसिए। ठीक है, उनकी इच्छा नहीं है, वो बाद में जिमेंगे, बात अलग है, पहले उनको पूछिए, पहले उन्हें जिमे। एक बात और मैं निवेदन आपको करना चाहूँगा, हे माताओं बहनों, ये आप सबको पता है कि बेटी के यहाँ का माँ कभी खाती नहीं, लेकिन बेटी का भी ये फर्ज है, उसका ये धर्म है। आपकी माँ भाइयों के पास यदि दिक्कत में है, परेशानी में है, भाई लोग तुम्हारी माँ को, तुम्हारे पिता को समझते नहीं हैं, कुछ मानते नहीं है, वो बड़े परेशान हैं, तत्काल उस माता को, बाबूजी को अपने पास ले आइए और उसका ध्यान रखिए, उसको समझिए। और आज ये बड़ी दिक्कतें हो रही, कुछ स्थितियां परिस्थितियां हैं जहां बेटी का खाया जाता है। एक तो बेटा नहीं है, बेटी का यहाँ का खाया जाता है। बेटी के यहाँ कोई दिक्कत है, लंबे समय तक के लिए वहाँ रहा जाता है तो वहाँ जीमा जाता है। और बच्चों ने, अपने बेटों ने दुत्कार दिया है, बच्चे अपने पास नहीं रखते तो समय बेटियों का खाने में 1% भी दोष नहीं है, बिल्कुल भी दोष नहीं है उस समय में। माता जी आप बैठ जाइए, आप बैठो, बैठो। क्या हुआ है? क्या हुआ है? नोट तो नहीं जल गया कोई? अच्छा, माता जी बैठो। बोल बांके बिहारी लाल की जय हो, श्री हनुमंत बलवंत महाराज की जय हो। कर्मांतर नियुक्ताशु निर्ममंथ स्वयं दधि। ये श्लोक बोल करके मैं आपको कहूँगा, बैनर पर लिखा है कृष्ण कथा, कृष्ण कथा। तो बातें तो भगवान गोविंद की होंगी, कृष्ण की होंगी। कृष्ण का अर्थ है जैसे अग्नि के ऊपर जानकर अनजान करके कैसे भी आप पाम रख देते हैं तो आग का काम है जलाना, उसी प्रकार से कृष्ण नाम जान में अनजान में कैसे भी आप ले लेते हैं तो कृष्ण नाम पापों को ऐसे ही जला देता है जैसे अग्नि पर पाम रख करके आग जला देती है। पद्म पुराण के अंतर्गत लिखा है कि एक बार आप कृष्ण शब्द उच्चारण करते हैं, 10 अश्वमेध यज्ञ करने का फल तत्काल प्राप्त हो जाता है। एक बार कृष्ण नाम का उच्चारण कर, इतनी बड़ी महिमा है। जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण, राधे कृष्ण, हरे कृष्ण, ये बोला करें अभ्यास में। हेलो हेलो फोनों पर क्या हेलो हेलो, राधे राधे बोलिए, जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण, हरि ओम, सीताराम, ऐसा कुछ बोला जाए, आनंद हो जाएगा। कृष्ण तो नाम लेते ही पाप करते हैं, कृष्ण कहने से तर जाएगा, कृष्ण कहने से तर जाएगा। सूरदास जी ने कृष्ण कृष्ण कहकर परम धाम को प्राप्त किया। सूरदास जी का अंतिम संस्कार भगवान गोविंद ने किया। एक समय की बात ही, बरसाने में होली होती है बहुत जोर से, सूरदास जी को दिखाई नहीं देता, होली देखने तो भी जाते। उनको कहा जाता था, बाबा तुम्हें दिखता नहीं है तो तुम बरसाना क्यों जाते हो होली में? सूरदास जी ने कहा, मुझे ही तो नहीं दिखता है, किशोरी और किशोरा का तो मैं दिखता हूँ। वो ऐसा ही बोल देते थे, मुझे ही तो वो नहीं दिखते, उनको तो मैं दिखता हूँ। वो हर एकादशी को, फागुन में 11 पड़ती है, और उस एकादशी को वो बरसाने जाते थे होली देखने को।
एक बार वो लौट के आए तो रास्ते में कुएं में गिर गए। रास्ते में गहरा गड्ढा था, कुआं। आजकल तो कुएं है ही नहीं, कुएं में वो गिर गए। कुएं के जल से स्नान करने का बड़ा पुण्य है, कुएं के जल से भगवान की रसोई बनाने का बड़ा पुण्य, इसलिए जगन्नाथ भगवान की रसोई कुएं के जल से ही बनती है। श्रीनाथ भगवान की रसोई कुएं के जल से ही रसोई बनती है। ऐसे बहुत जगह भगवान बांके बिहारी जी प्रभु का भी जो प्रसाद है आज भी कुएं के जल से ही वो तैयार होता है। कुएं के जल को बहुत पावन माना गया है। पर्व के समय में कुएं का जल स्नान करने को मिल जाए, सरता के जल का प्रभाव रखता है। उस समय कुएं होते थे, अब नहीं है, कुएं खत्म हो गए हैं, बावलियां खत्म हो गई हैं। तो कुएं में बाबा गिर गए। कुआं जानते हैं आप? ग्रामीण लोग यहाँ बैठे होंगे, रस्सी से पानी खींचते थे पहले, बाल्टी एक इतना बड़ा भारी होता था, उसको डोल कहते थे। तो उसको पानी खींचा, हमने बहुत खींचा पानी कुएं से, हाथ में ठेठे सी पड़ गई, पानी खींचा छोटे में। अब आपने तो नहीं खींचा होगा क्योंकि आप तो अंबानी के खानदानी बन के पैदा हुए होंगे, तो बड़े लोग कहाँ पे खींचा है। मैंने कहा हमने कुएं से पानी खींचा है, तो वो कहीं हमने तो गायों का गोबर भी बहुत डाला है अपने विद्यार्थी काल में वृंदावन में। वो इतना बड़ा पला होता था, वो उठता नहीं था किसी से, और मैं उसको 55 किलो वजन होता होगा उसका, ऐसे उठाकर और ऐसे सिर के ऊपर रख करके दूर घूरा होता था। जगन्नाथ घाट में रहा हूँ मैं वृंदावन में, तो सब काम तो छोटे में किए ही जाते हैं। इन सब चीज़ों से कोई छोटा कोई थोड़ी हो जाता है। एक बार जयकारा लगाइए बोलो बांके बिहारी लाल की जय हो। तो वो कुएं में गिर गए आकर के, और वो कहने लगे गोपाल कन्हैया मैं कुएं में गिर गया, मैं कुएं में गिर गया मैं। तो भगवान आए, उन्होंने अपना उत्तरांचल डाला और बाबा को बाहर निकाला। तो सूरदास जी ने यूं ऐसे टटोला तो उनकी उंगली पकड़ ली, कृष्ण की उंगली पकड़ी तो कृष्ण ने ऐसे झटका लगाया। सूर ने पूछा कौन है आप? भगवान ने कहा कि मैं एक ग्वारिया और यहाँ गैया चरा रहा था, कुएं में से रोने की आवाज आई, बचा लो, इसलिए मैंने आपको बाहर निकाल दिया, अब मैं जा रहा हूं। सूर रो पड़े उस समय। सूरदास जी ने एक दोहा कहा हाथ छुड़ाए जात हो निवल जान के मोह, हृदय से जब जाओगे तो समझे वो तो। हाथ छुड़ा के जा रहे हो कमजोर समझ के, हे बांके बिहारी यदि मेरे हृदय से निकल के बता दे तो तुझे पहलवान समझ लूंगा मैं। भगवान रो पड़े, गिर पड़े सूरदास जी के पांवों में और कहा बाबा मैं तुम्हारा बेटा हूं और तुमसे वादा करके जाता हूं, तुम्हारे अंतिम शरीर का संस्कार मैं अपने हाथों से करूंगा। सूरदास जी 73 वर्ष तक गोवर्धन में रहे। कभी वहां जाना, चंद्र सरोवर है पास में ही, बहुत अच्छी जगह, बढ़िया जगह, 2-2.5 किलोमीटर है गोवर्धन गिरिराज से। जब हम रथ यात्रा में जाते हैं तो जगह मिलती है। और 73 वर्ष तक बाबा सूर रहे और भगवान श्री कृष्ण अपने हाथों से सूरदास जी को भोजन कराने को आते थे। सूरदास जी ने जब अपना शरीर छोड़ा तो महात्मा लोग कह रहे थे इसका कोई कुटुंबी खानदानी, इसका कोई चेला तो है ही नहीं, सूर ने कोई शिष्य बनाया नहीं, इसकी अर्थी में आग कौन लगाएगा। इतने में एक छोटा सा बालक जिसके कंधे पर गगरिया और हाथ में श्वेत वस्त्र लगा हुआ था, छोटा सा बालक था, 7 साल की उम्र थी उसकी। आज भी गिरिराज जी में भगवान 7 साल के ही रहते हैं। श्री गोवर्धन में जो गिरिराज उठाया ना तब उनकी उम्र 7 ही वर्ष की थी। मथुरा जी में भगवान श्री कृष्ण 11 से 14 वर्ष की उम्र में रहते हैं। हाँ, और श्री ब्रजमंडल में मेरे भगवान 11 वर्ष से लेकर के और छोटी सी उम्र में, ब्रज का जो भगवान है वो आज भी बाल कृष्ण के रूप में, हम लोग बाल कृष्ण लाल की जय बोलते हैं,
कृष्ण बालक बन के श्री ब्रज में रहते हैं, बिल्कुल छोटे बन करके रहते हैं। और आनंद की बात मैं बता रहा हूं, मैं तो बहुत साधुओं को मिला हूं, आज तक किसी साधु ने मुझे ये नहीं कहा कि भगवान श्री कृष्ण बहुत बड़े या द्वारका के धीस के रूप में उनको मिले। नहीं, भगवान एक आध बार ब्रज में आए। तो आनंद की बात मैं आपको निवेदन कर रहा हूं कि भगवान श्री कृष्ण अपने रथ में बैठ करके ब्रज में उन्होंने प्रवेश नहीं किया। भगवान श्री कृष्ण जब भी ब्रज में चल करके आए तब भी वो बिल्कुल भाव में, बिल्कुल बचपना ही लेकर के उन्होंने अंदर प्रवेश किया। आज भी श्री ब्रज में जो कृष्ण है वो बाल रूप से है, बालक रूप से है। चाहे आप बांके बिहारी जी महाराज की पूजा करते हैं, चाहे आप गोविंद दामोदर भगवान की पूजा, भगवान श्री कृष्ण की ब्रज में तो बाल रूप से ही उनका पूजन है। तो कृष्ण ने कहा, बाबा मैं तुम्हारा बेटा हूं, आप अपने आप को अकेला मन समझना। सोर की आंख में आंसू आ गए। ये सब लोगों को यह बात कही जा रही है, अपने आप को अकेला मन समझिए। बहुत लोग टूट जाते हैं, कहते हैं पत्नी नहीं है, पति नहीं है, बच्चे नहीं है, परिवार नहीं है, बच्चे छोड़ करके चले गए हैं, हम तो अकेले हैं। अकेले क्यों? धरती माँ आपके संग है, आकाश अंबर आपके संग है, गुरुजन आपके साथ हैं और भगवान भी तो आपके संग है। ईश्वर के होने का अनुभव कीजिए। क्या कर रहे हैं आप? जल्दी लगा लो 2 कड़िया। सबरिया ले चल परली पार, सबरिया जल्दी करो।
जय हो गैया मैया की जय हो जय जय श्री श्री राधे जय श्री जय राधे जय जय श्री राधे एकदा गृहदासीषु यशोदानन्दगेहिनी कर्मान्तरनियुक्ताशु निर्ममन्थ स्वयं ददि। तो बात यही चल रही थी, घर के कुछ काम ऐसे हैं आप खुद कीजिए तो भगवान आपके घर का बेटा बन के आ जाएगा। यशोदा मैया में वो खूबी है, यशोदा मैया के चौके में कोई और नहीं जाता। जैसे मंदिर का पुजारी परफेक्ट होना चाहिए, घर की गृहिणी भी चूल्हा चौके में परफेक्ट हो। भगवान करे आपकी बेटी जिस घर में जाए उसको 10-10 नौकर लगे हों, फिर भी बेटियों को इतने काबिल बना दीजिए, इतने लायक बना दीजिए कि उनको चूल्हा चौके के काम को करने में उनको किसी भी प्रकार की नफरत ना हो। नहीं तो बच्चों को कह दिया जाता है वो फुनफुनाती रहती हैं, अरे हम चौके में जाएंगे। यशोदा मैया को देखिए, कर्मांतरनियुक्तासु निर्ममंथ स्वयं ददु। यशोदा माँ सब काम वो खुद करती है। इस समय टेलीविजन पर जो आप देख रहे हैं सुंदर सी तस्वीर है, मेरे सामने टीवी रखी हुई है और यह देश के लिए बड़े आनंद की बात है। तुलसी तपोवन गौशाला ने 1000 गौसदन बनाना शुरू कर दिया है। 1000 गौसदन, एक एक गौसदन में 100-100 गैया, तो 1000 × 100 बराबर 1 लाख। जिस दिन मैंने अनाउंस किया तो बहुतों ने मुझे पागल भी कहा, बहुतों ने और भी कुछ कहा, किसी ने झूठा शब्द संबोधित किया, ये सब झूठ है। लेकिन ये भगवत कृपा से, ये आप देख रहे हैं भगवान की कृपा से काम चालू हो गया है और 2027 तक बहुत कुछ हो जाएगा। बहुत कुछ, कुछ नहीं बहुत कुछ हो जाएगा। और एशिया की क्या, मैं पूरे मृत्युलोक की बात कर रहा हूं, छोटा मुंह बड़ी बात ना हो। ऐसी इस धरती की पहली गौशाला होगी जहां भारतीय हर नस्ल की गैया होगी और 1 लाख गायों का दर्शन एक ही जगह होगा। इस समय देश की सबसे बड़ी गौशाला पथमेड़ा है, लेकिन वहां 1 लाख या 1.5 लाख गैया हैं, वो 70-72 गौशालाओं को मिला करके, जगह जगह गौशाला सबको मिला करके ये वृंदावन में जो गौतीर्थ तुलसी तपोवन जो गौशाला बन रही है, यह देश की पहली गौशाला होगी। जैसे लोग दूसरी मंजिल पर रहते हैं, हमारी गैया दूसरी और तीसरी मंजिल पर रहेगी। इस तरीके की लिफ्टें लगाई जा रही हैं, इस तरीके से उसका डेवलपमेंट किया जा रहा है। गैया को ऊपर से नीचे उतरने में, चढ़ने में कोई दिक्कत ना हो। जमीन 1 लाख गायों के लिए 1200 बीघा जमीन चाहिए निर्माण के लिए। तो जो जमीन हम उसको निर्माण में नीचे लगा देंगे तो गायों के लिए चारा कहाँ से उगाएंगे। तो मैंने इंजीनियर लोगों के बीच में बैठ कर के मीटिंग करी, उसका पूरा सब निकाला, उसका लोड निकाला, तो उसमें वो परफेक्ट सक्सेसफुल यह रहा कि गायों को तीसरी मंजिल तक उनको ठहराने में, रोकने में किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं हो सकती। जो नीचे हम जमीन घेरेंगे वो गौ माता के लिए फसल चारा उगाने के काम में आ जाएगी, क्योंकि जमीन बहुत महंगी है। वृंदावन में तो 2-3 करोड़ रुपया बीघा साधारण सी बात हो गई है। गौशाला 4 किलोमीटर है आश्रम से, वृंदावन से। वहाँ उस जगह पर 1.5 करोड़ रुपया, 1.25 करोड़ रुपया, 2 करोड़ रुपए का 1 बीघा, एकड़ नहीं, यहाँ तो एकड़ चलता है, वहाँ 1.25 बीघे में 1 एकड़ होता है। तो इतना सब महंगा है, लेकिन लगे हैं इस काम में और भगवान की कृपा से, आप सब लोगों के सहयोग से बहुत बड़ी सफलता मिल रही है। बड़ा अच्छा लग रहा है। अभी एकादशी का उद्यापन हुआ था, अभी मैं 2-3 दिन से वृंदावन में ही था।
इधर से आ रहा हूँ लौट के गुजरात से। हो सकता है आप में से भी कोई एकादशी के उद्यापन में आए हों। 5-7 हजार लोग एक ही संग पंगत में बैठे थे। काम करने का एक ढंग था, एक तरीका था। लोग बड़े प्रसन्न, ऐसे बड़े बड़े साधु महात्मा इस गौशाला में आते हैं। मैं बड़प्पन की बात नहीं कह रहा हूँ, और वो यही कह के जाते हैं कि हमने इतनी सुंदर और ऐसी भव्य, इतने सिस्टोमेटिक से चलने वाली गौशाला नहीं देखी। और मैं भी बोल रहा हूँ, मैंने भी नहीं देखी। मैं भी हिंदुस्तान में बहुत घूमा हूँ। जिस नगर में, शहर में जाता हूँ, मैं वहाँ की गौशाला जरूर देखने को जाता हूँ। यहाँ गौशाला नीचे गद्दों पर, गद्दे पर, हमारे यहाँ गैया को खुरपका नहीं होता। एक रोग है जिसमें पाम सड़ जाते हैं, गल जाते हैं। हमारे यहाँ गैया को कलीली खून नहीं चूसती। हमारे यहाँ गैया बीमार तो होती नहीं है, लेकिन एक हर महीने में उनको एक इंजेक्शन लगवाते हैं। उसके लिए कीड़े ना लगें, कैल्शियम की कमी ना आवे, उसके लिए हमारे यहाँ गैया। और ये मैं बहुत आनंद की बात बता रहा हूँ, इतना बड़ा लैंपी का रोग आया गौतीर्थ तुलसी तपोवन गौशाला में, एक भी गैया खत्म नहीं हुई, क्योंकि रोग यहाँ घुस ही नहीं पाया। देखो इतनी केयर। ये देख रहे हैं आप, देश बहुत बड़ा है, गौशालाएं बहुत हैं, लेकिन इस गौ सदन ने भी अपनी एक छाप बनाई है। मैं एनसीआर के लोग यहाँ बैठे हैं, दिल्ली के लोग यहाँ बैठे हैं, मैं आप सबको कहना चाहूँगा इस गौवंश के साथ जरूर जुड़िएगा। अब तो मुझे ये लगने लगा है कि जब तक ये आंखें 9 लाख गायों का दर्शन नहीं कर लेंगी, तब तक बंदा दुनिया छोड़ के नहीं जाएगा। अब 1 लाख गैया, एक गैया 9 बच्चे तो देगी ही, तो 9 लाख तो अपने आप ही हो जाएगी। जो बांके बिहारी जी महाराज का दर्शन करने को जाएगा, वो गौतीर्थ तुलसी तपोवन गौशाला मत्था टेक करके जरूर आएगा। कभी आप वृंदावन जाते हैं, आपको गोदान पूर्वजों के लिए कराना होता है। ये देखो, ये तो एक ही बाड़ा है गौशाला का, ये आप देख रहे हैं। आप ये गौ सदन, इस गौवंश के साथ में आप जरूर जुड़ते रहिएगा। और ये जो आयोजन हो रहा है यहाँ कैंसर हॉस्पिटल, आज वह लोग जो सक्षम नहीं है दवाई इलाज कराने में, जिंदगी प्राण चले जाते हैं, तो गौ माता की ही कृपा से और ये संकल्प जागा, मन में बात आई। ये कैंसर हॉस्पिटल की तस्वीरें आप देख रहे हैं। काम बहुत बड़ा है, लगभग 300 करोड़ रुपए की लागत में वृंदावन की ब्रज की धरती पर एक कैंसर हॉस्पिटल बनने के लिए जा रहा है। इसके लिए और 1 लाख गायों का आवास बन रहा है, उसके लिए मैं पूरे देश में निकल पड़ा हूँ। और आनंद के लिए बड़ी बात, पूरा देश बहुत बड़ा है, लेकिन इस आश्रम को सबसे ज़्यादा सहयोग दिल्ली का मिलता है। दिल्ली से सबसे ज़्यादा सहयोग दिल्ली का। और दिल्ली के आसपास तो जो तीर्थ है उनका बड़ा डेवलपमेंट हो रहा है। द्वारका का, हरिद्वार का डेवलपमेंट हो रहा है, क्योंकि दिल्ली नज़दीक है इसलिए। वृंदावन बहुत ऊंचाइयों पर जा रहा है। बांके बिहारी जी महाराज के प्रति देश की राजधानी की बहुत भारी श्रद्धा है। और हम तो ऐसी जगह पर वहाँ बैठे हैं, जब आप दिल्ली से जाते हैं तो रास्ता रोक करके हम ही तो खड़े हैं सबसे पहले वहाँ। सबसे पहले ये गौशाला मिलती है, सबसे पहले यहाँ ये आश्रम मिलता है। ऐसे ही आप आते रहिएगा। जैसे ही 4 बज जाएंगे, आरती से पहले जिन भक्तों ने आज सहयोग किया है, हम कैंसर हॉस्पिटल के लिए 1.25 लाख रुपए का सहयोग ले रहे हैं, जिसमें शिलालेख पर आपके पूर्वजों का नाम होगा। और आज देश के लोग विदेश जाते हैं कैंसर के इलाज के लिए। इतना बड़ा ये हॉस्पिटल बनने को जा रहा है, विदेशी लोग भारत आएंगे इलाज कराने के लिए। उस तरीके से जो इसकी एक कल्पना की गई है, सोचा गया है, तो ये लोग उस शिलालेख पर आपके पुरखों का नाम लिख, ब्रह्म पुराण में लिखा है कि आदमी का नाम जब तक धरती पर चलता है तब तक सूक्ष्म रूप से वो भगवान के चरणों में रहता है। तो इस कार्य के लिए भी इसको 6 तारीख को इसकी एक भूमि की रजिस्ट्री है। और जब जब किसी विशेष जमीन की रजिस्ट्री हुई है, तब तब हमने दिल्ली में कार्यक्रम जरूर किया है, क्योंकि उससे बड़ा अच्छा सा सहयोग हुआ है, वजन हल्का हुआ है। तो 6 तारीख को उसके एक भाग की रजिस्ट्री है। 4 तारीख को मैं दिल्ली में बैठा हूँ, कल छुट्टी का दिन है, कल 5 तारीख। और आनंद की बात यह है कि माघ का महीना चल रहा है। माघ जैसे पवित्र मास में तो किया गया सदकर्म करोड़ गुना नहीं, अनंत गुना होता है। आप यहाँ आए हैं,
आप अवश्य सहयोगी जो आज उनको पता ही नहीं होगा तो कल आप गुलाबपुर है कि गुलाब नगर है कि गुलाब बाग है, गुलाब बाग है, हाँ गुलाब बाग के पास प्रताप नगर, आप कल भी पधारिए, नंद महोत्सव मनाइए, उत्सव मनाएंगे। और आप कैंसर हॉस्पिटल के लिए और इस गौ माता के इसके सहयोग के लिए आप आगे चल कर के आइए। 11 गौ माता की छत के लिए हम 71,000 रुपये का सहयोग ले रहे हैं, जिसमें नाम लिखा जाएगा अपने पूर्वजों का नाम। 11 गायों के लिए आवास बन जाएगा, बच्चों के लिए महल महलायत सब कुछ दे जाते हैं। एक गैया के लिए 7,000 रुपये का सहयोग लेकर यहाँ टीन टप्पर नहीं डाला जा रहा। और सैकड़ों वर्षों तक ऐसे जिस तरीके से आरसीसी का ब्लेंडर देख रहे हैं, पूरा निर्माण इसी प्रकार से हो रहा है। कहीं भी एक बिलंदा भी हम चद्दर टीन चद्दर यूज नहीं कर रहे, क्योंकि उसमें तपन बहुत होती है, गैया जलती है, परेशान होती है। वो सर्दी में ठंडा होता है और गर्मियों में हीटर से ज़्यादा तपता है। तो इसलिए पूरा आरसीसी का सब पूरा का पूरा बनाया जा रहा है। तो उसमें आप अपनी व्यवस्था के अनुसार, जैसे आपकी शक्ति है उसके अनुसार 11 गायों का सहयोग, उसके लिए छत निर्माण, एक गौ सदन में 100 गैया रहेगी और अलग अलग बनाया जा रहा है। 3,500 ग्वारियों के कमरे बनाए जा रहे हैं। बहुत बड़ा काम है ये, आदमी के इंसान के बस का काम नहीं है। यहाँ तो स्वयं परमात्मा आके कर रहा है, ईश्वर कर रहा है, आदमी नहीं कर सकता। 500 से ज्यादा लोग निर्माण के काम में लगे हुए, निर्माण के कार्य में इतना आदमी। उधर बाउंड्री कैंसर हॉस्पिटल की चल रही है, उधर नंदीशाला बन रही है, उधर गौशाला बन रही है, उधर तुलसी तपोवन मठ बन रहा है, और एक तरफ गौ हॉस्पिटल का भी निर्माण चल रहा है। ईश्वर ही जाने ये सब कैसे हो रहा है भैया, मुझे नहीं पता कैसे हो रहा है, लेकिन हो रहा है, बड़ी जोर से हो रहा है। भंडारे चल रहे हैं, 365 ही दिन शादियां हो रही हैं वहां पे। शादियों जैसा माहौल है, जो भी कोई आ जाए किसी को मना नहीं है। पता नहीं ईश्वर ने क्या अद्भुत कृपा करी है। ये जेसीबी चल रही है, कहीं खुदाई चल रही है, टीवी में देखो। सगरे साधन गौ माता ने कर दिए हैं। आज गौशाला के पास 8-10 ट्रैक्टर हैं, गौशाला के पास 2 जेसीबी हैं, ये सब आपने ही सहयोग कर दिया है। ये सब ये चल रहा है निर्माण 7-7 मंजिल के। ये देखो यहाँ तो वृंदावन क्षेत्र का ये पहला आश्रम बनने के लिए जा रहा है, जहाँ एक ही जगह पर 1,000 से ज्यादा कमरे बन रहे हैं। और इतने उसको सिस्टोमेटिक 5 स्टार होटल इसका सामना नहीं कर पाएंगे। इतने लंबे चौड़े 14x17 के कमरे, 9x8 का बाथरूम, 12 फीट के बीच की गैलरी निकलने के लिए, इतना जबरदस्त। और आप कहेंगे जमीन सस्ती होगी, जमीन सस्ती नहीं है। ये 80,000 रुपया 70,000 रुपया गज की जमीन हो गई है जहाँ पर ये स्थान बन रहा है। इतना महंगा हो गया है वहाँ पर। ये भगवत कृपा से, ये थोड़ी पुरानी तस्वीरें आप देख रहे हैं, अब तो काम काफ़ी ज़्यादा हो गया है। तो आप इन सब में जरूर सहयोगी बनिए। वृंदावन जैसी जगह पर रात को रुकोगे तो 5,000 से नीचे, आने वाले समय में तो एक रात के लिए कमरा 10,000 में मिलेगा। आज भी लोग फंक्शनों पर चले जाते हैं तो वृंदावन में जगह थोड़ी ही मिलती है, दिल्ली के लोगों को वापस आना पड़ता है। और ऐसी जगह पर आपका कमरा बना होगा तो जब भी आप जाते हैं तो ऐसे समझ जैसे एयरपोर्ट से अपने घर के लिए जा रहे हो, तो कोई दिक्कत की बात नहीं है। जब पहुंचोगे तब जगह तैयार है। तो ऐसे इस सेवा कार्य के साथ में आप अवश्य में जुड़िए। सबसे पहले आपका धन्यवाद है। जब मैं यहाँ आया तो 25 लोग ही बैठे थे, तो मुझे लग रहा था कि प्रोग्राम ये किसको सुनाऊंगा मैं। यहाँ तो 25 में भी 7-8 जेंट्स लोग थे और 17-18 माताएं थी जब मैं इधर आ रहा था तब। लेकिन वो देखते ही देखते और आपने कमाल कर दिया है। आनंद हो गया, अच्छा लग रहा है, मोती जैसे लग रहे हैं। मैं हंस भले ही ना हूं, लेकिन सगरे श्रोता मोती जैसे। और भी संख्या बढ़े तो बीच की गैलरी में बैठा दीजिए, इसको भी पैक कर दीजिए। अभी कार्यक्रम चलेगा, ठीक है। अभी सहयोगी लोगों को व्यासपीठ तक भी बुलाया जाएगा। एक बार जयकारा लगाइए, बोलो बांके बिहारी लाल की जय हो, श्री हनुमंत बलवंत महाराज की जय हो। इसमें एक श्लोक बड़ा सुंदर लिखा है, यानी यानी है गीतानी तद्वाल चरतानि च दधि निर्मंथने काले स्मंती तन्म गायता। जब मैया
जो भी घर का घरेलू काम करती है तो उसकी जिह्वा से भगवान के गीत गाए जाते हैं। पहले भी ऐसा ही होता था, माताएं सुबह चकिया चलाती थी। ये बूढ़ी माताएं बैठी हों जिन्होंने गांवों में हापुड़ की तरफ से आई हों, बुलंदशहर की तरफ से आई हों, सोनीपत के आसपास के गांव हैं, वहाँ से सुहाना के आसपास के गांव हैं, वहाँ से आकर अब दिल्ली निवासिनी आप बन गई हैं। तो पहले आपने चकिया चलाई हो तो आपने भी गाए होंगे, बड़े मधुर मधुर गीत गाए जाते थे उस समय। एक मैं भी सुना दूँ उसमें से, ऐसे ही बिना संगीत के। हर को मत भूले नैया सहज पार लग जागी, आगे चल के गैल कठिन की, गैल कठिन की गैल बजुर की, ले लियो हर को नाम के नैया सहज पार लग जागी। तो ऐसे ऐसे सुंदर सुंदर गीत, पहले जैसे तो अब गीत ही नहीं रहे। अभी भी आप रसोई में काम करते हैं, आज तो विज्ञान का युग है। अपना मोबाइल 20-25 हज़ार का, 15 हज़ार का, 10 हज़ार का आपने मोबाइल खरीदा है तो इसके पैसे वसूल करो। जैसे मैं अपने मोबाइल के पैसे वसूल करने में लगा रहता हूँ। इसमें कभी रुद्राष्टक लगा दो, इसमें कभी गोपी गीत लगा दो, इसमें कभी कथा लगा दो, घर के काम भी करते रहो, टीवी का वॉल्यूम ज़्यादा खोल दो, सुबह सुबह गोविंद दामोदर स्तोत्र लगा दिया करो। इतना प्यारा है, कृष्ण बहुत रीझते हैं उससे। अधरम मधुरम, ये कंठ कर लो, सुनो इसको, आनंद हो जाएगा। सुबह ही सुबह लगा दिया करो। शाम के समय रुद्राष्टक लगा दिया करो। शाम के समय में रुद्राष्टक, नमामि शमीशान निर्वाण रूपम विमुम व्यापकम ब्रह्म वेदस्वरूपम, विष्णु शेष नाम लगा दिया करो, आनंद हो जाएगा। मैं तो चाहता हूँ कि वृंदावन आपके यहाँ से 150 किलोमीटर 200 किलोमीटर दूर है, वह वृंदावन ही नहीं, आपका घर भी वृंदावन बन जाए। घर का इतना माहौल बढ़िया हो जाए, इतना सुंदर हो जाए। और जब बच्चों ये सब अपने घर में देखते हैं तो उन्हीं संस्कारों के साथ बच्चे बाहर भी चले जाएं तो गलत लोगों का फर्क प्रभाव उनके ऊपर नहीं पड़ता। हम जैसे लोग घर छोड़ करके आए कभी, क्या हमारे जीवन में क्या ऐसे लोग नहीं मिले, ऐसे चौराहे पर वो नहीं मिले जो हमें लूटने को तैयार थे, लेकिन कोई फर्क नहीं पड़ा। हमारे विचार लूटने को तैयार थे, हमारा चरित्र लूटने को तैयार थे, लेकिन हमारे ऊपर तो किसी का कोई फर्क नहीं पड़ा। इसलिए नहीं पड़ा क्योंकि हम ऐसे कुनबे में से चल करके आए जहाँ संस्कारों को भगवान समझ करके पूजा की गई, जहाँ संस्कारों को माना गया, तो कोई फर्क नहीं पड़ा बिल्कुल भी। और वर्तमान समय में लोग सहज रूप से अपने आप को बचा लें तो मुझे लगता है कि बहुत बड़ी उनकी चतुरता है, ये बहुत बड़ी उनकी होशियारी है। जब घर में ये सब वातावरण मिलता है तो इससे बच्चे डेवलपमेंट होता है उनका। तो सुनिए मेरी बात, सुनिए, इधर सुनिए, अच्छा लगेगा आपको सुनने में। मैं कृष्ण की बात कर रहा हूँ। कृष्ण तो बताएं योगी राज हैं कृष्ण, भगवान श्री कृष्ण। उनकी माँ यशोदा है, यानी यानी है गीतानी तदवाल चरतानी चाह। वो घर गृहस्थी का काम करती है लेकिन देवताओं के गीत गाती है, देवों के गीत गाती है। वो छाछ चलाती है, मट्ठा फेरती है तो वो गीत गाती है, वो चक्की चलाती है तो वो गीत गाती है, वो पानी भरने को जाती है, जल भर के लेके आती है तो गीत गाती है। एक दिन की बात थी, वो मट्ठा चला रही थी। पहले बच्चे घर में ही जन्म लेते थे क्योंकि मट्ठा और चकिया दोनों काम घर में होते थे, तो शरीर इतना ढीला हो जाता था कि डिलीवरी के समय पर अस्पतालों की जरूरत ही नहीं पड़ती। आज तो जन्मभूमि हॉस्पिटल होता है ज़्यादा से ज़्यादा, ज़्यादातर ऐसे तो जन्म अस्पताल में ही होता है। लेकिन पहले जब हम लोग जन्मे तो हमारी माँ को अस्पताल नहीं जाना पड़ा क्योंकि उसने चकिया चलाई होगी, उसने रही चलाई होगी उसने। हाँ, हमें जन्म देने से पहले उसने समोसे और ये नहीं खाई, ये क्या बोलते हैं उसको, हाँ, चाउमीन, 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 सौंठ के लड्डुआ खा के पैदा कर दिया उसने हमें। सौंठ के लड्डू खाए, अस्पताल की कहाँ जरूरत। आप में मेरे बहुत बहन भाई हैं जिनकी जन्मभूमि अस्पताल नहीं है, जिनकी जन्मभूमि घर की देहली के अंदर है, उनकी जन्मभूमि। बहुत बैठे होंगे इसमें। ताली तो बजाना मत क्योंकि आपको नजर लग जाएगी ताली बजाएंगे तो।
तो एक बार मैं फिर बहुत आग्रह पूर्वक निवेदन करूंगा, घर का माहौल ऐसा बनाइए, सुबह शाम दिया जले। कालिका पुराण में लिखा है कि घी उतना खाने में भी फायदा नहीं करता जितना जलाने में फायदा करता है। जिस घर में घी की जोतें जलती हैं उस घर में टीबी का रोग नहीं फैलता, उस घर में टीबी नहीं आएगी, उसमें उस घर के लोगों के फेफड़े मजबूत रहेंगे जिसके घर में दिया जलेगा। उस घर में विषैले जीव नहीं रहते जिस घर में दिए जलते हैं। उस घर में भूत प्रेत नहीं रहते, अलाय बलाय नहीं रहती। ये दिए का प्रभाव है। आप मुझे देखते हैं, भले ही एक दिन का प्रोग्राम है, व्यासपीठ पर बैठने से पहले मैंने दिया जलाया आके। दिए की महिमा है अपने आप में। दिया शुभ कर्म में दिया, दिया कर्म साक्षी देव है। हम आपको कथा सुना रहे हैं, ये दीप देवता उस समय गवाही देगा। क्या कहेगा? ये कहेगा कि 4 फरवरी 2023 के शनिवार के दिन द्वारका में पालम कॉलोनी में मेरे सानिध्य में इस बंदे ने कृष्ण की कथा सुनाई। ये गवाही देगा, ये साक्षी है, कर्म साक्षी देगा। और दीप के सानिध्य में तो यदि कोई सत्कर्म किया जाता है तो वैसे भी वो अपने आप में अनंत गुना हो जाता है। तुलसी माँ बड़ी प्रसन्न होती है, मुस्कुराती है दिए के साथ। जो तुलसी के सामने दिया जलाता है उसे हर रोज कन्यादान करने का फल मिलता है। ये लिख लो, ध्यान में ना रहे तो। जो माँ तुलसी के सन्मुख दिया जलाते हैं, दीप जलाते हैं, उन्हें तत्काल कन्यादान करने का फल प्राप्त होता है। तुलसी माँ दिए से इतनी प्रसन्न होती है। नदियां दीपक से बहुत प्रसन्न होती हैं। पीपल देवता भी दिए से बहुत प्रसन्न होता है। पुरखे तृप्त हो जाते हैं, पीपल की जड़ों में दिया जला के रख दो, पुरखे नाचते हैं खुशी के। पीपल के सामने पति पत्नी में झगड़े नहीं होते, बड़ा स्नेह प्रेम होता है। शनिवार वाले दिन पति और पत्नी दोनों कलावा बांध दो उसकी पिंडी पर, पीपल की पे, और परिक्रमा लगा लो। अग्नि पुराण में लिखा है शनिवार के दिन पीपल के पत्तों को ऐसे हाथ में यूं रिगड़ते हो, ये इस तरीके से रिगड़ के, और फिर उसको अपने ऐसे चेहरे मोड़े पर लगा लीजिए। थोड़ा फुंसियाँ दूर हो जाएंगी, कालमा खत्म हो जाएगी, हैं। फेयर एंड लवली भी इतनी चमक नहीं दे पाएगी आपको जितना कि पीपल की पत्तियां चमक दे देंगी। ऐसे घिसके मैं करता हूं ऐसा, इसलिए आपके चेहरे से चमक कम नहीं है मेरे चेहरे पर। मैंने साबुन नहीं लगाया 8-7 महीने से, वैसे भी 5-4 महीने में एक आध बार लगा लेता हूँ। अब के तो ध्यान ही नहीं है, पता नहीं कब से नहीं लगाया। कभी चेहरे पर कोई लीपा पोती नहीं करी, भगवान की गद्दी पर बैठा हूँ, सत्य की जगह है ये। हाँ, साबुन कब से नहीं लगाया पता ही नहीं है, ध्यान ही नहीं रहा है। लेकिन कोई दिक्कत नहीं है, कोई परेशानी नहीं है, आनंद है। देह में से बदबू नहीं, सुगंधी आती है। तो आप ज्यादा रिगड़म रिगड़ा लगाएंगे साबुन तो इससे कोई चमक थोड़ी आएगी। ये तो बुढ़ापे में सुगड़ा हुआ चमड़ा दिखाई देगा। एक बार जयकारा बोलो भक्त वत्सल भगवान की जय हो। घर को इतना आनंदमय बना दूं। मैं यशोदा माँ का चरित्र आपके बीच में रख रहा हूं। यानी आनी है गीतानी तदवाल चरतानी च तद निर्मंथे काली स्मृतिम तान्य गायेत। मैया दिए जलाती है, पीपल पूजन करती है। ब्रज में आज भी कर्मकांड को बहुत मानते हैं और अपने हाथों से प्रसाद बनाती है, भोग लगाती है। कौशल्या मैया भी यही करती थी। बड़ी सुंदर सुंदर चौपाई रामायण के बालकांड में आती हैं, लेकिन अभी मैं आपको राम कथा नहीं सुना रहा हूं, इसलिए वो चौपाई नहीं सुना पाऊंगा। मैया यशोदा भी कुछ ऐसा ही जीवन जी रही है। मैया मट्ठा फेर रही थी, उतने में ही गोविंद कृष्ण मैया के पास आए और रई पकड़ लिया के उन्होंने। कृष्ण की लीलाएं बड़ी अद्भुत लगती है। रई पकड़ लिया और कन्हैया ने कहा मां भूख लगी। पूरी दुनिया को मैया शब्द कृष्ण ने दिया। कहा मैया भूख लगी है। छोटे छोटे बच्चों को सुबह बहुत भूख लगती है, उन्हें दूध पिलाइए, उन्हें खिलाइए, बच्चे पौष्टिक रहेंगे। सुबह बच्चों को थोड़ा जल्दी चाहिए। सुबह जल्दी खाने पर डायबिटीज नहीं होती, ये याद रखिएगा जरूर।
आजकल पुरुषों की अपेक्षा माताओं को मधुमेह ज़्यादा हो रहा है। मैंने इसकी स्टडी करी है। इसलिए क्योंकि माताएं खान पान में बहुत लेट हो जाती हैं। सबको स्कूल भेजेंगी, ऑफिस भेजेंगी, इनको 12-12, 1-1 बज जाता है, पेट में कुछ नहीं जाता। ज़्यादा भूखे रहने से भी मधुमेह बढ़ता है। इसलिए हमारे संत कितने समझदार थे। उन्होंने क्या कहा था? सतम व्याय भोक्तव्यम, 100 काम करने से पहले भोजन करो। ये तो अच्छा लग रहा होगा प्रवचन, हाँ? 100 काम करने से पहले भोजन करो। लेकिन संतों ने यह भी कहा कि 1000 काम करने से पहले स्नान करो। संतों ने यह भी तो कहा था, कोटिम तक्ताम, करोड़ काम करने से पहले भगवान का भजन करो। बहुत लोगों के पूजा पाठ 11 बजे तक नहीं हो पाते, 12 बजे तक नहीं हो पाते। संकल्प ले लिया है, बिना पूजा के कुछ खाएंगे पिएंगे नहीं। दूध लेने से कोई संकल्प नहीं टूटेगा, पानी पीने से कोई संकल्प नहीं टूटता। चलो ठीक है, अन्न मत लीजिएगा। और आपको, आपकी पूरी गृहस्थी आदमी है, आपको टाइम तो लगता है, सब संभालना होता है, उतना टाइम पर नहीं होता। तो एक छोटा सा सूत्र मैं आपको दे देता हूँ। जल्दी जल्दी में आपके मंदिर में गणेश जी हों, बस उन्हें डुबका के पानी में, उनके ऊपर चंदन पोत पात करके उन्हें रख दो। फिर अपने घर में काम में लग जाओ। जो भी उनको बाहर भेजना है उन्हें आप भेज दो, दिया जला दो, गणेश जी को नला करके उन्हें भेज दो, बच्चों को भेज दो। फिर थोड़ा सा आप कुछ ले लो, उसके बाद में फिर पूजा में बैठ जाओ, कोई दिक्कत नहीं है। फिर पूजा में बैठ जाइए। थोड़ा सा चाय लेते हो तो चाय ले लो। 40 से पहले चाय नुकसान करती है, फिर उसके बाद में तो हाँ, जिनको जोड़े का दर्द है, मैं आजकल एक दवाई देता हूँ जॉइंट की, दर्द की। मुझे एक ऐसा फॉर्मूला मिल गया है, भागवत के ग्रंथ में महात्मा भागवत ने 7000 सूत्र लिखे, तो उसमें से कुछ सूत्र मुझे ऐसे मिल गए हैं। एक डायबिटीज का मिल गया है और एक मिल गया है इसका, जो चोटी से लेके तलवे तक, जहाँ का भी पूरी बॉडी का कहीं का भी दर्द हो, ऐसे होता है छूमंतर। मैं 5-4 महीने से दवाई बांट रहा हूँ, लोगों को दे रहा हूँ, और लोगों को इतना फायदा मिला है। लेकिन फायदा उनको ही मिल रहा है जिन्होंने चाय छोड़ दी और खटाई छोड़ दी है। साहब बैठ नहीं पाते थे, जकड़ गए थे। कल मैं आश्रम में था, कानपुर से कोई सज्जन आए थे, वो कार्तिक में भी ऐसे आए थे, ठेठ आए बिल्कुल, जैसे सेवा कुंज निधिवन के पेड़, वो भी ठेठ आए बिल्कुल ऐसे। ऐसा आया आदमी, बिल्कुल एकदम मिठा उठाया। और मैंने कल उनको देखा, वो एकदम ऐसे और वो ऐसे चल रहा था। मैंने कहा भैया, मुझे तो ध्यान भी नहीं था कि मैंने इनको दवाई दी है कार्तिक में, लेकिन इतना मुझे ध्यान था कि आदमी बड़ा परेशान था और इसका शरीर जकड़ा हुआ था और ये कार्तिक में आया था। मैंने कहा भैया तुम तो, क्या हुआ, बहुत अच्छे दिख रहे हो। आंख में आंसू आ गए। बोले महाराज जी, आपने दर्द की एक डिब्बी दी थी, अब वो ख़त्म हो गई है, मैं 50% में ठीक हो गया हूँ और दोबारा से मैं दवाई लेने के लिए आया हूँ। हमें ये आशीर्वाद मिल रहा है प्रकृति का, आप जनों का ये आशीर्वाद ये मिल रहा है। ये चाय फायदा करती नहीं है, ये नींद नहीं आने देती, सोने नहीं देती, भूख नहीं लगने देती। भूख नहीं लगेगी, डायबिटीज हो जाएगी। पेट में खाना नहीं जाएगा, डायबिटीज हो जाएगी। तो आप समय से आप कुछ ले लें, कुछ खा लें, समय से ले लें। कुछ चीज़ें ऐसी हैं जिनमें तामसीपन है, उसको कम कर दीजिए, मसाले कम लीजिए। ज़्यादा मसाला शरीर में गांठ बना देता है और गांठ कैंसर का रूप धारण कर लेती है। मसाले में साधारण तरीके से, यदि भोजन में बाल निकल आया, उससे बॉडी में गांठें हो जाती हैं। इसलिए कहा जाता है कि भोजन बनाते समय नारी का मस्तिष्क ढका हुआ होना चाहिए। ये बाल इतना खतरनाक है, रोटियों के साथ, भोजन के साथ मिलकर पेट में चला गया तो ये बॉडी में गांठ बना देता है और वो गांठ कैंसर का रूप धारण कर लेती है। चलो, गलत खान पान से तो ये रोग फैलता ही है, लेकिन उसमें एक ये भी है, तो अपने खान पान का ध्यान रखिएगा। थोड़ा सा सुबह ले लें, जल्दी ले लें। गर्म पानी बहुत स्वास्थ्य के लिए लाभदायक है। सुबह गर्म पानी, दोपहर में थोड़ी छाछ, रात्रि को 1 गिलास या दूध मिल जाए, व्यवस्था हो जाए तो। चाय कम कर दीजिए, रिफाइंड बिल्कुल घर से बाहर निकाल दीजिए। तुलसी वन आश्रम ने रिफाइंड पर बैन लगा दिया है, क्योंकि यह लोगों को परेशान करती है रिफाइंड।
मैदा की ज़्यादा चीज़ें मत खाइए, भुरुक करके समुद्री नमक है वो मत खाइए ज़्यादा। और मैं बहुत दोनों हाथ जोड़ करके कहूँगा, कुकर की दाल ज़्यादा प्रयोग में मत लीजिए, पेट में गैस इसी से बन रही है। और ये गैस की बीमारी है, इतनी खतरनाक है, इससे ब्लॉकेज आ जाते हैं, इससे हार्ट अटैक की बीमारी हो जाती है, हार्ट दौड़ा पड़ जाते हैं, इसलिए इसको कम कीजिए। आप पतीले में आप दाल बनाते हैं तो उसके नीचे आपने मिट्टी लगाई है, उसके नीचे कढ़ाई के नीचे मिट्टी लगाई है और उसमें दाल बनाई गई है, वो बहुत ज़्यादा स्वास्थ्य के लिए लाभदायक है, बहुत फायदेमंद है। 15 दिन में एक बार आप हरी मेथी की पत्तियाँ, 15 दिन में एक बार आप मेथी दाने की सब्जी बना के खाइए। मैं वो सूत्र आपको निवेदन कर रहा हूँ कि मधुमेह से आप बच जाएंगे, इस भयंकर बीमारी से बच जाएंगे। और अभी मार्च के आधे महीने तक यानी 15 मार्च तक तो इन दिनों में तो मेथी बहुत फ़ायदा करती है। गर्मियों के समय में ज़्यादा मेथी ले ली तो उससे आँख की जोत चली जाती है, ज़्यादा मेथी ना लें। मेथी कितना पानी में डाल के, जितनी आपकी उम्र है उतना ही दाना। आप 40 साल के हैं तो 40 दाना, 50 साल के हैं तो 50 दाने, 60 साल के हैं तो 60 दाने मेथी के रात्रि को पानी में उबाल दो और उसको तांबे के लोटे में भर दो पानी को, और सुबह उसको फिर हल्का गर्म करके और फिर उसको पी जाओ। जो दाने हैं उनको दांतों से चबा करके ख़त्म कर दो, 3 महीने में आपकी डायबिटीज जड़ से खत्म हो जाएगी। करके तो देखिए आप। लेकिन 2 दिन करोगे, 4 दिन छोड़ दोगे, फिर गिन के हमें बता दोगे कि 3 महीना हो गए, तो वो नहीं चलेगा। एब्सेंट ना हो उसमें। हाँ, उसको दवाई के तौर पर ले रहे हो तो एकादशी को भी लोगे तो व्रत खंडित नहीं होगा, क्योंकि औषधि में व्रत खंडित होता ही नहीं। आप अपने स्वास्थ्य का ध्यान, तो 1000 कामों को करने से पहले भगवान का भजन, 100 काम करने से पहले बढ़िया स्वास्थ्य चाहते हैं तो खान पान का तो ध्यान हो। ऐसी चीज़ें मत लीजिए जो स्वास्थ्य को ठीक नहीं है। भिंडी की सब्जी है, उड़द की दाल है, कुछ ऐसी चीज़ें हैं जैसे रोज़ अरबी खाना, रोज़ का तो आलू भी ठीक नहीं है। तो हाँ, आलू में एक बात तो है, आलू कैल्शियम की पूर्ति करता है। आलू खाने से घुटनों में दर्द नहीं होता, ये जो जॉइंट का दर्द है तो वो नहीं होता। लेकिन उसको मात्रा में यदि उसको ज़्यादा लिया जाएगा तो वो ज़्यादा ठीक नहीं। दही मट्ठा के साथ आलू फायदा करता है, उसको तो डायबिटीज के भी मरीज ले लेते हैं तो वो असर नहीं दिखाता। आप ज़्यादा तला हुआ कोई भी पदार्थ खाते हैं, ज़्यादा मसाला खाते हैं आप, वो स्वास्थ्य के लिए कभी भी लाभदायक हो ही नहीं सकता। तो मैं आज आपके बीच में हूँ, तो मैं आपके थोड़ा खान पान के बारे में भी बात करता हुआ मैं आगे बढ़ता हुआ जाऊँगा। ईश्वर के साथ जुड़ने पर बहुत आनंद है। हम लोग बड़े मस्तमय जीवन, जिम्मेवारियाँ आपसे ज़्यादा हैं। जिम्मेवारियाँ, जब मैं आश्रम से सुबह चला हूँ और दिल्ली तक मैं पहुँचा हूँ, मेरे अगल बगल में बैठे थे तो उनको पूछ लेना, मैंने 67 कॉलें सुनी हैं। कभी इंजीनियर की, कभी सरिया वाले फैक्ट्री से, कभी सीमेंट वाले की, कभी किशनगढ़ से पत्थर वाले की, कभी सर मथुरा से पत्थर वाले की। तो अभी मैं 5 मिनट इधर पीछे कमरे में बैठा था, थोड़ा पहले आ गया था, यहाँ थोड़ी व्यवस्थाएं कम थी, तो मैंने कॉल गिनी कि मैं आश्रम से चलाऊं तो मैंने कितनी कॉल सुन ली, तो 67 कॉल। वो 67 कॉल फालतू नहीं थी, वो मेरी जिम्मेवारियों से भरी हुई थी। कोई तो कह रहा था कि महाराज जी 1-1.5 महीना हो गया अभी तक पेमेंट नहीं हुई है, थोड़ा करा देते। मैंने कहा कोई बात नहीं है, सोमवार तक का टाइम दे दीजिएगा, सोमवार को हो जाएगी। किसी ने कुछ कहा, तो ये मैं कह रहा हूँ जिम्मेवारियाँ आपसे कम नहीं है। हाँ, आपकी फैमिली में तो 5 लोग हैं, लेकिन आज हमारा परिवार इतना बड़ा परिवार बन गया है कि इसमें लाखों लोग हैं। आपके घर के फ़ोन आते हैं, आपके बच्चों को मैं समझाता हूँ, आपके पति को मैं समझाता हूँ, पत्नी रूठ करके अपने पियर जाने को तैयार। थैला माताओं में एक बड़ी एक बात देखिएगा, जब इनको तीर्थ यात्रा जाना हो तो 15 दिन पहले से तैयारी कर दें, बद्रीनाथ जा रही हैं,
और जब ये रूठ जाएं तो इनको थैला लगाने में 5 मिनट नहीं लगती पियर जाने के लिए, हाल ही समेट लेती हैं सिगरा। तो मेरे पास ऐसे, एक बार जोर से ताली बजाओ बहनों के लिए। तो मेरे पास ऐसे भी कभी फोन आते हैं, दीदियां रूठती हैं, अब ये मैं इनका भाई हूं तो ये मेरी बात मान लेती हैं। तो दिन भर में मैं कथा के आगे पीछे ऐसे भी फोन सुनता रहता हूं। तो कितनी जिम्मेवारियां हैं, लेकिन फिर भी इतनी जिम्मेवारियों के साथ हमारा पूजा पाठ छूट जाए, हमारा भगवती काम छूट जाए, ऐसा कभी हो ही नहीं सकता। और तुम्हें तो थोड़ा सा जुकाम हो जाए, थोड़ी सी खांसी भी उठ जाए, तो सबसे पहले भगवान वाले काम ही छूटते हैं। ना रोटी छूटती, ना चाय छूटता, ना नाश्ता छूटता, ना लोगों की चुगली छूटती। चुगली तो रजाई ओढ़े ओढ़े, हाँ, कनपटी पर मोबाइल लगा करके, भले ही बीमार में 103 डिग्री बुखार है, लेकिन चुगली नहीं छूटती भैया। ये फालतू की बातें नहीं छूटती। ऐसा मत कीजिए, ईश्वर ने बड़ी कृपा करी है और हम मनुष्य बन करके आए तो नंद बाबा और यशोदा बन करके जीना। जब हम नंद यशोदा बनेंगे तो जिंदगी गोकुल बन जाएगी। जिंदगी गोकुल बनेगी तो वहां नारायण कृष्ण बनकर आके प्रकट हो, भगवान आ जाएंगे और परमात्मा जीवन में हाजिरी लगा दे, आनंद हो जाए। एक चौपाई मेरे साथ बोलिए, उसको रोज गुनगुनाते रहिए। अब प्रभु कृपा करहु यही भावी, अब प्रभु कृपा दीन दयाल प्रभु भगवान को प्रार्थना कीजिए, कहिए भगवान मैं आपसे जुड़ा रहूं, आपका स्मरण बना रहे, यह कृपा कर दीजिएगा। जिनकी बुद्धि यशोदा और मन नंद बनता है, हृदय गोकुल और वहां भगवान आकर के बैठ जाते। ऐसी ही कथा आप सुन रहे हैं, माइक सही करो। यशोदा मैया का जीवन ऐसे ही निकलता है। एक दिन की बात थी, भगवान कृष्ण मैया के पास आए, मथानी में रही पड़ी थी और ऐसे पकड़ ली और कहा मैया भूख जोर से लगी है, कछु खाइवे के ताए हुए तो दे दे। मैया की आंखन में आंसू आ गए। अपने कन्हैया की ऐसी बात सुनी, बा ने अपने ललाकुन छाती सुन लगाई लो और बोली बेटा बासो माखन में तो को नहीं देंगी, तेरे कार्य ताजी माखन। मक्खन स्वास्थ्य के लिए बहुत फायदा है। माखन खाने से चर्बी नहीं बढ़ती, माखन खाने से कोलेस्ट्रॉल नहीं बढ़ता, माखन खाने से बाथरूम का कोई भी रोग है वो नहीं होता, चाहे स्त्री हो चाहे पुरुष। बाथरूम संबंधी जो रोग हैं वो मक्खन लेने से, ताजी मक्खन लेने से वो नहीं प्रभावित नहीं होता। स्मरण शक्ति बढ़ती है मक्खन खाने से। फिर भी मैं बोले देता हूँ, आप मेरी बात तो मानेंगे नहीं, मुझे ये भी पता है कि आप मानेंगे थोड़े ही।
लेकिन फिर भी मुझे ऐसी आदत में आ गया है कि मैं बोल ही देता हूँ। बात मेरी आप ये नहीं मानेंगे कि मैं ये कह रहा हूँ कि बच्चे आपके स्कूल जाते हैं, पति आपका काम धाम पर जाता है, तो ऐसा कुछ नहीं है। और इन सब चीज़ों में कोई फर्क नहीं पड़ता। और चीज़ों से खर्चे कम कर लो, थोड़ा सा मक्खन, तो रोटी पर या मक्खन पर, गुड़ और मक्खन दोनों वरदान है स्मृति लोग के। गुड़ और मक्खन, गुड़ खाने से कोई डायबिटीज नहीं पनपती, हमने लोगों पर प्रयोग करके देखा। गुड़ और मक्खन, आप देखिए बच्चों के माथे का डेवलपमेंट देखिए, कभी सिर में दर्द नहीं होगा, स्मरण शक्ति बढ़ जाएगी, पढ़ने में मन लगेगा, आपका माथा नहीं दुखेगा। अब मैं तो बाहर रहता हूँ, आश्रम में रह नहीं पाता, मन तो बहुत होता है मक्खन के लिए। अब अन्न बन तो लेता ही नहीं, तो मक्खन तो चटकाने में बड़ा आनंद आता है। कभी मैं आपके घर आऊँ, सुबह ही सुबह पहुँच जाऊँ, तो थोड़ा सा गुलगुला गुलगुला मक्खन रखना अपने घर पर, थोड़ा सा, ज़्यादा नहीं, इतना सा। कभी भी किसी के घर आ सकता हूँ, मुझे बुलाने की ज़रूरत ही कहाँ है, हम तो ऐसे ही आ जाते। मक्खन, तो आप अपने बच्चों को मक्खन दीजिए, घर में ये आदत में डाल लो, जैसे रोज कंटिन्यू। और आपके घर में चाय जैसे बनती है वैसे ही मक्खन। आसपास में कहीं गौशालाएं हों, भले ही दूध थोड़ा महंगा आ जावे, दूध आप गौशालाओं से ही मंगाइए, वो भी देसी गाय। वरदान है मृत्यु लोक का, सिगरे देवता इस गैया में बसते हैं। आसपास कहीं गौशालाएं हों, ये पॉलीथिन का दूध बंद कीजिए, इसमें यूरिया आता है, वो खाद यूरिया केमिकल सब उसमें पड़ा हुआ, बहुत नुकसान है। मैं एक गांव में कथा कर रहा था, पुरानी बात है, मैंने एक दूधिया को यूरिया और रिफाइंड उसमें घोलते हुए देखा, मेरी तो धरती पाम के नीचे लगी। क्या क्या वो उसमें दूध की फैट बढ़ाने के लिए गंदे पोखरों का पानी डालते हैं उसमें, उससे उसकी फैट बढ़ जाती है दूध की। पोखरिया का, जिसमें भैंसें लोरती हैं, ये दूध गांवों में ही होता है। आज लोग पाप करने में चूकता नहीं है, उसे पैसा चाहिए, जो हो सो हो। आप गौशालाओं में आसपास, दिल्ली के आसपास तो बहुत गौशाला है, 2 4 5 तो मैंने भी देखी हैं। भले ही 2-5 रुपया 10 रुपया ज़्यादा महंगा आ जाए दूध, वो पैसा गौशाला को काम में आ जाएगा, और आपको वहाँ से दूध नहीं, आपको वहाँ से समझ लो अमृत प्राप्त हो रहा है। तुलसी वन आश्रम बहुत जल्दी, क्योंकि दिल्ली दूर नहीं है, बहुत बड़ी तादाद में दिल्ली के लोगों को दूध पहुंचाने की व्यवस्था में बहुत जल्दी तैयार कर देगा, और पैसा उतना ही लिया जाएगा जितने में उसके बस खर्चे से पूरे हो जाए, कोई बिजनेस व्यापार नहीं है। तुलसी वन आश्रम में जो घी बनता है, जिस हिसाब से बनता है, मैं छाती ठोक के कह सकता हूँ, बच्चे को जन्म देने से पहले 20 दिन यदि कोई नारी ने वो घी ले लिया, तो बच्चे का जन्म अस्पताल में नहीं, बच्चे का जन्म घर में होगा, बच्चे को कोई बीमारी नहीं होगी। अब हम इसी काम को करने में बस जुट गए हैं, लग गए हैं कि दिल्ली नज़दीक है, और जहाँ जहाँ ये पॉलीथिन के दूध चल रहे हैं उसके लिए, और हम इस व्यवस्था में, अब तो हम ऐसी भी व्यवस्था में, गैया तब बचेगी, हम किसानों को ऐसी व्यवस्था करेंगे कि भैया तो ये गैया रख तू अपने पास, ये लत जाए, दूध देना बंद कर दे, तब हमारी गैया हमें दे देना, जब तक गैया वो दूध दे रही है उसका तू पी। अरे तो ये जर्सी बरसी से तो ये लोग बच जाएंगे कैसे भी। हमें एक बार पूज्य विजय कौंसल जी महाराज जी आए थे गौशाला के उद्घाटन में, और वो मुझे बड़ा अच्छा सुझाव दे के गए। वो बोलते हैं कि महाराज जी ठीक है, गायों की सेवा होगी, बहुत अच्छी बात है, लेकिन इतनी बड़ी गौशाला बनाने के लिए जा रहे हो, इस गौशाला के द्वारा दूध की नहरें उमड़नी चाहिए, लोगों के काम आ रहे, और उसी के ऊपर काम करने के लिए जा रहे हैं। तो मैंने एक छोटी सी बात आपके बीच में रखी गई है, वो है कि अपने नित्य के भोजन के कार्य में थोड़ा सा मक्खन और थोड़ा सा गुड़ ये जोड़ दीजिएगा, आनंद हो जाएगा। ये स्वास्थ्य संबंधी बात है। मैया नित्य ताजी मक्खन कन्हैया को रोज देती है, तभी तो 11 साल के बच्चे ने कंस को जाकर के ललकार दिया,
भगवान ने कहा था कछ माखन को बल बढ़ो, कछ गोपिन करी सहाय। माखन का नाम भगवान ने पहले लिया, इतना सब कुछ कर दिया, कछ माखन को बल बढ़ो। जब गिरिराज जी उठाए तो ग्वालों ने पूछा इतनी ताकत कहां से आई? कृष्ण कहते हैं कछ माखन को बल बढ़ो, कछ गोपिन करी सहाय, और राधे जू की कृपा सो गिरवर लिया उठाए। भगवान राधे जू की कृपा, इष्ट की कृपा, भगवान की कृपा। तो एक अपना आहार ठीक कीजिएगा और भगवती कृपा का अनुभव कीजिए। आप चाहे कुछ भी कर देंगे, कुछ भी आपसे हो जाएगा। तो मुझे विश्वास है कि ये बात मेरी मानी जाएगी और आपके घर में मक्खन का आविष्कार होगा। आप बच्चों को, परिवारी जनों को आप मक्खन देंगे, इससे स्मरण शक्ति बढ़ेगी इससे, और इससे अंदरूनी जो बीमारियां हैं, बाथरूम संबंधी जो बीमारियां हैं, वो सब समाप्त हो जाएंगे। वो इतना बड़ा इसका प्रभाव है। तो मैया ने कन्हैया को कहा बेटा मैं अभी ताजी सौ में माखन निकाल रही हूं, तब तक तू मेरी गोद में बैठ जा। पहले तो माताएं गोद में बच्चे को बैठा करके चकिया चलाती रहती थी, कंधे पर पीछे बैठा करके रही चलती रहती थी। बेटा पीछे कंधे पर ऐसे मैया को गर्दन के आगे हाथ से ऐसे पकड़े और वो रही चलाती है। तो कन्हैया ने कहा मैया मुझे आज तेरा दूध पीनो है, और कृष्ण माँ का दूध पीने लगे। माँ के दूध में बड़ा प्रभाव है। कान के ऑपरेशन रुक जाते हैं, माँ की छाती का दूध कान में पहुंच जाए तो ऑपरेशन, कान का पर्दा फट गया होगा तो वो जुड़ जाएगा। कान में कितना भी दर्द हो, कान में कितनी भी तकलीफ हो, नारी की छाती का दूध कान में 2 बूंद भी चला जावे, कान ठीक हो जाएगा। श्रवण की शक्ति बढ़ जाती है। आप में मेरी वृद्ध माता यहाँ बैठी हों, गांव देहातों से निकल के आई हों, या उन्हें इस बात को जानकारी हो जब पहले उतने उपचार नहीं होते थे, जब कान में दर्द होता था तो माताएं कान में अपना दूध डाल देती थी, उससे कान का दर्द बंद हो जाता, दाढ़ सूज जाती कान के दर्द से। और मैं निवेदन करना चाहूँगा उनके दांत जल्दी नहीं गिरेंगे जिनके कान में मात शक्ति का दूध पहुँचाए, जिनके कान में देसी घी की कुछ बूंदें, मैं हफ्ते में 1 बार अपने कान में और नाक में देसी घी की 2-2 बूंदें डालता रहता हूं, क्योंकि मैं साउंड के बीच में ज्यादा रहता हूं, और उससे कानों को बड़ी मजबूती मिलती है। छोटी छोटी बातें, ऐसा नहीं है कि इसमें कोई बहुत ज्यादा धन खर्च होता है, बस करना ही तो है, करना है। तो माँ ने अपना दूध कन्नू को जैसे ही पिलाना शुरू किया, कन्हैया माँ का दूध पीते हैं, बड़ा आनंद हो रहा था। एक पद्मगंधा नस्ल है, गाय की एक नस्ल है, हमारे यहाँ एक गैया है पद्मगंधा नस्ल की। आज तो 19 नस्ल की गाय है, जो कि इस समय दुनिया की सबसे पहली गौशाला बन गई है इस रिकॉर्ड में, जहाँ एक ही गौशाला में 19 नस्ल की देसी गाय है। इस समय दुनिया की सबसे पहली गौशाला है इस मामले में, 19 नस्ल की गैया है, जर्सी कोई है नहीं, 19 नस्ल है। उसमें एक नस्ल है पद्मगंधा, जिसका दूध भगवान कृष्ण पीते थे। हमारे यहाँ एक बछिया ने जब जन्म लिया, हिमाचल से एक महात्मा जी आए थे, बोलते हैं ये बछिया ले जाने का मन है, चाहे जितना पैसा ले लो। मुझे तो पता भी नहीं था कि ये पद्मगंधा नस्ल की गाय है। वो कहते हैं ये बछिया ने इसने जन्म लिया है, ये आश्रम इतनी तरक्की पाएगा क्योंकि ये उस नस्ल की गैया है जिस नस्ल की गाय का भगवान कृष्ण दूध पीते थे। उस नस्ल की गाय सांवले रंग की है, पद्मगंधा, आश्रम वाली गौशाला में रहती है ये गैया। कभी आप आए तो मैं उसके दर्शन आपको कराऊंगा। छोटी सी बछिया थी, महात्मा 3 लाख रुपया दे रहे थे 3 महीने की बछिया का। मैंने कहा महाराज जी हम देते तो आपको ऐसे ही दे देते, पैसे से तो यहाँ गोवंश बिकता नहीं है, लेकिन अब आपने ये और कह दिया है कि कृष्ण भगवान इसी गैया का दूध पीते थे, तो प्लीज महाराज जी कृपा कीजिए और ये आशीर्वाद दीजिए कि यह गैया
हमेशा हमेशा के लिए अपने अंतिम पड़ाव तक यहीं इसी आश्रम में। उस गैया को हमने गौशाला भी नहीं भेजा, वो तुलसी वन आश्रम में ही रहती है। और जब से इस बछिया का आना हुआ है, अब तो उसने 2-3 बार बच्चे दे दिए हैं, तब से इस आश्रम को बड़ी तरक्की मिल रही है, बहुत ऊंचाई मिल रही है। तो देसी गोवंश में एक नस्ल है पद्मगंधा, उसका दूध भगवान श्री गोविंद पीते थे, कृष्ण पीते थे। तो दूध चूल्हे पर रखा हुआ था, दूध में उबाल आ गया। दूध ने सोचा कि मैं हरि के काम नहीं आया, धिक्कार है मेरे लिए, मुझे खत्म हो जाना चाहिए। बात हमारे और आपके लिए है। हम कभी सोचते नहीं हैं कि हम अच्छे कामों में नहीं आए, क्या हमारा जीवन है। किसी के काम जो आए उसे इंसान कहते हैं, पराया दुख जो अपनाए सच में उसे ही तो भगवान कहते हैं। दूध सोचता है कि मैं प्रभु काम में नहीं आया, मैं जल जाऊंगा, लेकिन ये इंसान ने आज तक कभी नहीं सोचा कि तू परमात्मा के काम नहीं आया, तुझे भी चुल्लू भर पानी में डूब के मरना ही होगा। तो भगवान के काम नहीं आया तो जीवन क्या है। एक गीत गाते हैं, हरि नाम नहीं तो जीना क्या। यदि भगवान का नाम ही नहीं है तो फिर इस जिंदगी का मतलब क्या है। जब यह शरीर अच्छे काम ना कर पाए, बढ़िया काम ना कर पाए, अपनी जिंदगी से संतुष्ट होने की कोशिश कीजिए, संतुष्ट रहना सीखिए। जैसे मैं अपने जीवन से बड़ा संतुष्ट हूँ, बहुत संतुष्ट, बहुत संतुष्ट। हो सकता है कि ऐसी बहुत चीजें आपके पास हैं, वो मेरे आसपास भी नहीं है। आपके पास आपकी माँ है, आपके पास आपका पापा है, पिता है, हाँ, और भी आपके पास ऐसी संसार की जो वस्तुएं हैं, और फिर भी आप ये कहते हैं हमारे पास बिल्कुल कुछ भी नहीं है। केवट को आप पढ़िए, आपके पास माँ है, इससे बड़ी पूंजी क्या है। ये मैं उनको कह रहा हूं जो मुझे आके बोलते महाराज जी हमारे पास कुछ है ही नहीं। आपके पास माँ है, साक्षात भगवान है धरती पर। आपके पास बाबूजी हैं, पिता है, जो आप अनुभव करके नहीं देख पा रहे हैं। आप इतनी सब चीजें आपके पास में हैं जो आपको आशीर्वाद दे रही हैं, आपको वरदान दे रही हैं, और फिर भी आप अभाव में जी रहे। गीता यही तो कहती है कि अभाव से बाहर निकल के आइए। तो प्राय आदमी अभाव में पूरा जीवन निकल जाता है, अभाव में जीता। कंस की 2 पत्नियां हैं, भागवत में वर्णन है। कंस की 2 पत्नियां हैं, एक का नाम है अस्थि और एक का नाम है प्राप्ति। ये जरासंध की बेटी हैं। जरासंध मीन्स बुढ़ापा। 2 बेटियां हैं उसकी, अस्थि और प्राप्ति। अस्थि का मतलब इतना तो है, प्राप्ति का मतलब कितना और चाहिए। और लोगों की प्राय ऐसी स्थिति बन रही है, जो है उसके ऊपर संतुष्ट नहीं है, और जो नहीं है उसके पीछे भागते हुए जा रहे हैं। इतना सुंदर सा मकान है आपका, जिसमें इतना सुकून मिलता है, लेकिन जब चाची के घर जाते हैं, जब मौसी के घर जाते हैं, तो वो मकान आपको दुख देना शुरू कर देता है। चाची के घर में तो इतने बढ़िया पर्दे लगे हैं, हमारे घर में नहीं है। उनका इतना अच्छा फ्लोर है। एक घर में मैं देखा इतना बढ़िया संगमरमर का पत्थर लगा हुआ था, वो हथौड़ा लेके तोड़ने में लगे थे उसको। समयपुर बादली की बात है, दिल्ली में ही पड़ता है समयपुर। मैंने पूछा कि ये आप क्या कर रहे हैं? बोलते हैं इसको तोड़ रहे हैं। मैंने कहा क्यों? का जैसा हमारी मौसी के घर में लगा है, मौसी के बेटों ने लगाया है, वैसा नहीं है, वैसा ही लगा करके छोड़ेंगे। मैंने कहा आदमी पागल हो गया बिल्कुल। इतना सुंदर, और उन्होंने वो फर्श बोर्ड डाला उसमें, आदमी इसी में लगा हुआ है बिल्कुल। अस्थि इतना है, प्राप्ति कितना और चाहिए। इसी में आदमी बूढ़ा हो रहा है, इसी में वृद्ध हो रहा है, इसी में खत्म हो रहा है। आया था हरि भजन को, ओटन लगा कपास। क्या किया? 2-4 जमूड़े बनाकर पैदा कर दिए बच्चे, बस उनको पढ़ा लिखा दिया, उनकी शादी शुदी कर दी, अब अपना मरगट का नंबर आ गया। क्या किया है? लुट गया बाजार में, सब कुछ ले गए लोग लूट करके। ये तो ऐसे ही हाथ हिलाते हुए, झड़ाते हुए रह गया अपना कपड़ा, कुछ नहीं मिला इसको। इस संसार में आया कोरा, बिल्कुल कुछ नहीं मिला। आया था हरि भजन को, ओटन लगना कपास। आया तो बहुत कुछ प्राप्त करने के लिए था, लेकिन उसके हाथ मुट्ठी कुछ भी नहीं लगा। अभी भी मौका है, अभी भी सावधान होकर के जीवन जीना है। ऐसा जीवन जीना, प्रकृति हमारे लिए तालियां बजाए, ऐसा जीवन जीने की जरूरत।
बचा खुचा जीवन, दुनिया को तो प्रसन्न नहीं कर पाए, बचा खुचा जीवन है, भगवान को दे दीजिए, परमात्मा राजी हो जाएगा। भगवान को रिझाने का सूत्र यह नहीं है आप माला लेकर के बैठ जाएं, मैं इसके पक्ष में बिल्कुल नहीं। हाँ, माला पकड़िए, भजन कीजिए, लेकिन पूरे दिन माला ही पकड़े रहें तो घर के लोग कहेंगे मीरा घर में आ गई है, कौशिक महाराज ने नाक में दम कर दी, ऐसी 33 महीने से कथा सुनाई है, हमारी घर की स्त्रियों को बाबा भाई और बना दिया। तो आप माला लेकर के बैठ जाएं और उधर बस हॉर्न मारे बच्चे को ले जाने के लिए, तो ऐसी माला से तो ऐसी माला तो भाला बन जाएगी फिर। हाँ, घर में कुश्ती होगी, झगड़े होंगे, घर का सिस्टम बिगड़े नहीं और आपका भजन पूरा हो जाए। हम भी तो ऐसा ही तो करते हैं, सिस्टम कोई बिगड़ने नहीं देते। क्या हम भजन नहीं करते? क्या माला नहीं घुमाते? क्या जप नहीं करते? क्या पूजा पाठ नहीं करते? सब करते हैं, लेकिन सिस्टम को नहीं बिगड़ने देते। ये कथा घर में युद्ध करने के लिए नहीं है, घर में सामंजस्यता, सब एक दूसरे के लिए जीवन जिए। राम की विजय इसलिए है क्योंकि राम के खानदान में सब एक दूसरे के लिए जीवन जीते हैं, और परिवारों का उत्कर्ष उन्हीं का होता है जहाँ एक दूसरे के लिए जीवन जिया जाता है। और संसार चलता तभी है जहाँ एक गुरु शिष्य के लिए जीवन जीता है, शिष्य गुरु के लिए जीवन जीता है, पत्नी पति के लिए, पति पत्नी के लिए, बाप बेटे के लिए, बेटा अपने माता पिता के लिए जीवन जीते हैं। इसलिए तो इसका नाम दुनिया है। दुनिया इसलिए है क्योंकि यहाँ एक दूसरे को मिलके ही काम चल रहे हैं, इसलिए इसका नाम है दुनिया। ये दो से जुड़ी है, इसलिए इसका नाम दुनिया है। ये दो के बिना चलता नहीं है यहाँ पर। तो आज की कथा में मैं एक विशेष रूप से निवेदन कर रहा हूं, आप जहां भी जीवन जी रहे हैं, ऐसा जीवन जिए कि हम प्रकृति के काम आए, लोगों के काम आए। दूध में उफान आ गया, दूध सोच रहा था कि मैं प्रभु के काम नहीं आया, मैं जलूंगा। इंसान तू भी कभी सोचिए, क्या तू किसी के काम आया? बच्चों के लिए आप फर्ज आपने किया है, धर्म नहीं है, फर्ज है। उनके लिए क्या है जिनको तुम जानते भी नहीं हो, धर्म है वो, और उसमें तो बहुत कम लोग हैं उसमें जुड़ने वाले। बच्चों के लिए तो करना पड़ेगा, जब पैदा तुमने किए बच्चे तो तुम्हें ही करना पड़ेगा, कोई और थोड़ी आएगा उनके लिए करने के लिए, तो तुम्हारा फर्ज है। बहुत लोग हमें कहते हैं महाराज जी हमने सब बच्चों को अलग अलग मकान बना करके दिया, हमने बच्चों को इतना पढ़ा दिया, हमने बच्चों के लिए इतना कुछ कर दिया, तो किसी पर एहसान कर दिया? बच्चे तो आपके थे, आपने अपने बच्चों के लिए करके आपने फर्ज अदा किया, आपने फर्ज पूरा किया। तो ये तो किसी को गुनगुनाने की जरूरत ही नहीं है, वो तो तुम्हें करना था, वो तो तुम्हारा फर्ज में था, तुम्हारे कर्तव्य में था, तुमने किया। लेकिन 70 के होने के बाद भी अभी मुर्गा मुर्गी बन करके और अभी इसी में लगे हैं, तो इसको कहते हैं मोह। इसका नाम है मोह। बत्ती सी गिर गई है, टपक गए हैं दांत, आंख में जाला, नाक में नाला और लाठी से पाला, तो भी अभी जागे नहीं है। ये फर्ज वर्ज सब पूरे हो गए हैं, अब कुछ ऐसा जीवन जीने की जरूरत है जिसमें यह लोग तो परलोक के सब सुधर तो तब होगा। कुछ ऐसा जीवन जिया जाए, एक मस्त मौला जीवन, बिना टेंशन के, बिना चिंता के। आजकल बूढ़े लोगों को चिंता ज्यादा है, जवानों को उतनी नहीं है। बहू को इतनी चिंता थोड़ी है जितना उसकी सास को है, डोकरी को है। ऐसा लगता है कि पूरा भार तुम ही लादे हुए हो। थोड़ा मुक्त होकर के आइए बाहर और एक मस्ती की जिंदगी जीवन। चाय नहीं मिलती है समय पर, आपको बड़ा क्रोध आ जाता है, और धर्म का अंतिम जो लक्षण है वो यही है कि क्रोध जीत लिया है। क्या युधिष्ठिर राजा मुझे एक बात से बहुत अच्छे लगते हैं। एक बार गुरु द्रोणाचार्य ने सबको एक एक पाठ दिया, सब अपना अपना पाठ याद करके आए। अर्जुन लक्ष्य का पाठ याद करके आया कि मैं लक्ष्य का भेदन करूंगा। बैठो दादी मां, बैठिए। युधिष्ठिर भी अपना एक पाठ याद करके आए। गुरु द्रोणाचार्य ने पूछा युधि को कि तुम क्या पाठ पढ़ के आए हो? तो उसने कहा गुरुदेव क्रोधम मां कुरु, मैं जीवन में कभी क्रोध नहीं करूंगा, मैं ये पाठ पढ़ करके आया हूं। इसलिए तो वो युधिष्ठिर है। थोड़ी थोड़ी बातों पर क्रोध है, समय पर चाय नहीं मिली है, इतना फुन आ जाते हैं बूढ़ों को, वृद्धों को। यहाँ ज़्यादा तो दादियाँ ही हैं। अब क्या, अब तो 20 मिनट रह गई हैं, अब तो मुझे चिंता ही नहीं है। बिना आरती के आप जाने भी वाले नहीं हैं, ये भी मुझे पता है।
तो मैं कहे बिना तो चूकूंगा नहीं। मेरी भोली भोली मैया जी, दादी माँ, मेरी माता जी, मैं निवेदन करूंगा, जमाना दूसरा आ गया है। जब तक इन बहुओं को पुचकार करके नहीं रखोगे तो ये घर में नहीं रहने देंगे, या ये चली जाएगी या तुम्हें बाहर कर देगी। हाँ, इनको तो पुचकार कर, अपनी बेटी से भी ज्यादा लाड़ देना पड़ेगा इन्हें। दुलार, पुचुआ, बिटुआ, जब तक इनको ऐसे पुचकार के संभाल के नहीं रखोगे तो इनके साथ में तो बड़ा मुश्किल हो जाएगा। बहुत लाड़ करना पड़ेगा, बहुत दुलार करना पड़ेगा, बहुत ही स्नेह करना पड़ेगा, तब ही रह पाओगे, नहीं तो मुश्किल है। बोलो भक्त वत्सल भगवान की जय हो, श्री हनुमान जी महाराज की जय हो। घर में रास में जीवन, रास का मतलब है जो एक दूसरे के साथ नृत्य कर रहे हैं, एक दूसरे को समझ रहे हैं। रास का मतलब है कि शरीर दो देख सकते हैं लेकिन अंदर की आत्मा एक है। जब गोपी और कृष्ण का जब रास है तो यहाँ ये नहीं पता लगता था कि इसमें कृष्ण कौन है, गोपी कौन है। पूजा को रास महारास बनाइए, इतने तल्लीन हो जाइए भगवान के चरणों में। जब भरत और राम दोनों आपस में मिले तो भगवान शिव कहते हैं, भवानी मैं यही नहीं समझ पा रहा था कि इसमें राम कौन सा है, इसमें भरत कौन सा है। जब पूजा में जब आप बैठते हैं तो रास की पोजीशन होती है, पर ये पता नहीं लगता कि इसमें भक्त कौन सा है, इसमें भगवान कौन सा है, दोनों मिल जाते हैं आपस। आइए दो पंक्तियां गाते हैं। रास रचो है, रास रचो है, देखो यमुना किनारे, दिल्ली भी यमुना के किनारे बसी है। आनंद आएगा मस्ती के साथ। थोड़ी और आपकी मिनट ले लूं, 4 तो बजने वाला है, 15 मिनट और भी ले लूंगा तो कोई दिक्कत तो नहीं है। हाँ आइए स्वर दो। रास रचो है, एक मिनट ठुमका लगाने का जिनका मन हो तो नाच ही लेना, नहीं मन में रह जाए कि हम गए थे द्वारका दिल्ली और हम नाच नहीं पाए, तो सबके लिए छूट है। रास रचो एक बार दोनों हाथ ऊपर।
बोलिए रास बिहारी सरकार। जय हो। बैठ जाएं अपनी अपनी जगह पर पहुंच करके। जय हो जय हो, आनंद ही आनंद। तो आप सुन रहे थे, मैया दूध को बचाने के लिए चली गई। भित्ता मृषासु दुश्मना रहो जगास हियंग तरम गतः। भगवान ने बड़े छिपके से बासी मक्खन को खा लिया और एक पत्थर उठाया और मटकी के ऊपर फोड़ दिया, मटकी फूट गई।